everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on A Square YouTube channel. हम आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर लेके आ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। चैप्टर 3 है आपका एनसीईआरटी जो न्यूली लॉन्च्ड है आपकी गणित मंजरी कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए। तो उनके लिए जो चैप्टर है आपका द वर्ल्ड ऑफ नंबर उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। साथ ही साथ हम आपकी जो पहली एक्सरसाइज है उसको भी कंप्लीट करेंगे आज के सेशन में। अब हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। हमने सोचा है ऐसा कि जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी या जो भी चीजें होंगी जो नीड होगी आपके उस एक्सरसाइज के अंदर वो उस एक्सरसाइज से पहले ही समझा दिया जाए ताकि सारी चीजें सिस्टमैटिक हो, फ्लो में चले और आपको जो आप चीज सीखने वाले एक्सरसाइज में उससे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो सारा एक साथ पहले ही इंट्रोडक्शन बता देने से अच्छा है हम पार्ट्स में करें। तो ये सोचा है और इसी सोच के साथ में आज हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। बुक के साथ में तालमेल बिठाते हुए हम चैप्टर को शुरू करेंगे। द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स चैप्टर से ही समझ गए हो, नंबर ही नंबर खेलोगे तुम पूरे में। इससे पहले हमें कुछ पर्टिकुलर चीजें जाननी चाहिए। चैप्टर जो तुम्हारा स्टार्ट होता है एनसीईआरटी जहां से शुरू करती है वहां आपका जो पहली हेडलाइन आपको बुक में मिलती है वो मिलती है द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स द ह्यूमन नीड टू काउंट। इस स्टेटमेंट यानी इस जो आपकी हेडलाइन है इसका मतलब क्या हुआ? भाई साहब पेन पतला है, ये देखो ये और ये, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर चीज जो भी हमको चाहिए अपनी लाइफ में उसकी कुछ ना कुछ हमें नीड पड़ती है तभी हम उस चीज के लिए जाते हैं, है ना। अगर हमारे मुंह पे मक्खी बैठी है तब हम उसको उड़ाएंगे, अदरवाइज हमारा हाथ यहाँ जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना। हमको प्यास लगी है तो हम पानी लेने जाएंगे, अदरवाइज हम जाएंगे ही नहीं। सेम तरीके से हमें मैथमेटिक्स की नीड क्या है? नीड पड़ी होगी तभी तो मैथ्स को हमने बनाया। अगर नीड ही नहीं होती तो हम मैथ्स को बनाते ही क्यों? तो अब तुम सोचोगे कि सर नीड कैसे पड़ी। देखो मेरे पास बहुत छोटी सी स्टोरी जो मैं हर बच्चे को बताता हूँ जब भी मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ। क्या है स्टोरी? स्टोरी सुन लो। मान लो तुम एकदम जंगल वंगल में रह रहे हो, मस्त जंगली एकदम, है ना, जो आदि मानव वगैरह होते थे अर्ली ह्यूमंस वैसे वाले हो तुम। अब तुम्हारे पास में सेब है, मान लो ये एक सेब है, ये एक सेब है, ये एक सेब है, ये एक सेब है। अब तुम्हें गणित तो आती नहीं है, तुम्हें नंबर का आता पता नहीं है ना। तो तुम अब कैसे कर रहे हो? तुमने जो भी इसको नाम दिया सेब नहीं तुम कुछ और बोलते हो, है ना। तो तुम बार बार एक ही चीज बोलोगे, सेब 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 सेब। और होते तो सेब सेब सेब, अब और बहुत सारे होते तो सेब 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 सेब, यानी सेब ही सेब हो रहा होता पूरे में। टाइम टेकन है, अजीब लग रहा है और बार बार सेम ही चीज हमको रिपीट करनी पड़ रही है। इस सिचुएशन से बचने के लिए जहां तक मैं समझ पाता हूं हम लोगों ने पहली बार कुछ ऐसा सोचा होगा कि जब हम एक बार सेब बोलेंगे तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं इससे, जब हम दो बार सेब बोलेंगे तो उसको हम इससे लिख सकते हैं, जब हम तीन बार सेब बोलेंगे तो हम उसको इससे लिख सकते हैं, जब हम चार बार सेब बोलेंगे तो हम उसको इससे लिख सकते हैं। ऐसे ही करके गिनतियों का निर्माण हो गया होगा। अब क्योंकि इनकी नीड थी नेचर के अंदर, ये वो संख्याएं थी जिनकी नीड थी नेचर के अंदर, तो ये नेचुरल संख्या कहलाई यानी प्राकृतिक संख्या कहलाई। तो पहली चीज आपने क्या सीखा कि नीड के अकॉर्डिंग, मजा नहीं आया लिखने में, अब आएगा। नेचुरल नंबर काउंटिंग के लिए यूज होते थे, यूज्ड फॉर काउंटिंग। आप कैलकुलेशन पे नहीं अभी गए हो, आप सिर्फ गिन रहे हो चीजों को। चार पंछी उड़ रहे हैं तो चार पंछी 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 उड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करोगे, है ना। तो उस चीज की काउंटिंग आपको आए उसके लिए आपने नेचुरल नंबर जो किसके लिए यूज होते थे, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से। अब देखो इसमें ना और आगे तक जा रहा है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है क्योंकि जब तुम किसी चीज को गिनोगे तो वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए तुम्हारे हाथ। मेरे पास पेन है, एक पेन है तो मेरे पास पेन अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पे चीजें अवेलेबल थी तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो 1 से शुरू हुआ। लेकिन समय के साथ में हमने एक चीज सीखी कि हमारे पास में सिर्फ सेब ही नहीं थे, हमको सेब खाने भी आते थे। 3 सेब थे, मैंने तीनों के तीनों ग्रुप कर लिए। आई एम अ पेटू आदमी, मेरे को 3 सेब दिखे, मैंने तीनों चढ़का दिए कि भाई तीनों खाऊंगा मैं तो। अब मेरे पास क्या बचा? खाली हाथ। इसमें तो कुछ नहीं बचा हाथ में, बिल्कुल खत्म मामला, साफ हो गया सब कुछ। तो ये जो साफ हो गया इसका रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? देयर इज नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कि जो हमने कंज्यूम कर लिया हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, नथिंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये जो नथिंग का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसी को हमने नाम दिया क्या? होल नंबर। जब हमने जीरो को भी
इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई साहब हम भी कोई चीज है, हमारी भी जरूरत पड़ती है तुमको, हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता। अब धीरे धीरे जब इंसान इवॉल्व हुआ, पैसा आया उसके बाद में, उसने करेंसी बनाई, उसने बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, तो उसने एक चीज और सीखी कि हम चीजों को जोड़ भी सकते हैं और हम चीजों को घटा भी सकते हैं। हम चीजों को जोड़ भी सकते हैं और हम चीजों को घटा भी सकते हैं। अब ये जो आप जोड़ रहे हो तो देखो ठीक है, एक और दो जोड़ते हो तो तीन मिलता है, हमें यहाँ एग्जिस्ट करता है। दो और तीन को जोड़ते हैं, पांच मिलता है, पांच यहाँ एग्जिस्ट करता है। छह और पांच को जोड़ोगे 11 मिलेगा, 11 भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक, चकाचक काम। चार में से तीन माइनस करोगे तो हमको एक मिलेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करता है। जीरो में से एक माइनस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो में से एक माइनस करोगे तो यहां फंस गए। अब हमें -1 तो नहीं मिलता है, नेगेटिव की चीजें तो गायब है, कि ऋणात्मक में कोई चीज जा रही है और वो इसमें दिख भी नहीं पा रही है, इसका मतलब ये अपूर्ण हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, हमने एक नया ग्रुप बनाया कि भाई साहब तुम अभी सफिशिएंट नहीं हो, तुम अभी छोटे हो, तुमको बड़ा करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब जिसमें नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी इन्वॉल्व हो जाए, और बस खेला हो गया, खेला हो गया। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। अभी तक हमने पहले काउंटिंग सीखी है, फिर हमने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नथिंग निकाला है, नथिंग, कि ऐसा भी कुछ होता है। एंड देन इन द लास्ट वी आर लर्निंग फॉर इंटीजर। इंटीजर मतलब हमने ऑपरेशन में प्लस और माइनस सीख लिया, प्लस और माइनस सीख लिया। आज की क्लास में हम आपको ये तीन ही नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बाद में भी बहुत सारा रायता भी फैला हुआ है, बट उस रायते को अभी संभाल के रखेंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें ये तीन नंबर हमारे लिए पर्याप्त है, इन तीन की हमें जानकारी होनी चाहिए। अभी ऑपरेशन में नेक्स्ट में हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी सीखेगा हमारा आदि मानव, तो उसके लिए हम बाद में आगे काम करेंगे, हमें और दो चार ग्रुप ऑफ नंबर मिलेंगे। बट अभी के लिए याद रखो, नेचुरल नंबर काउंटिंग वाले एक से शुरू होते हैं, तो गिनते आप 1 2 3 4 हो। फिर होल नंबर, यानी हमें कंप्लीटनेस चाहिए थी। जीरो क्या करता है, एक को 10 बनाता है, कम संपूर्ण संख्या बनाता है, तो कंप्लीटनेस चाहिए तो हमने होल नंबर इजाद किया। हमें नेगेटिव नंबर क्यों चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन के लिए नेगेटिव आंसर भी आता है, तो दैट्स केस हमें इंटीजर भी चाहिए था। तो इस तरीके से हमने तीन नंबर खोज लिए, हमारा काम हो गया, बढ़िया एकदम। एनसीईआरटी अब आगे क्या कहती है आपसे, आगे आपसे एनसीईआरटी कहती है हिस्ट्री रिटन ऑन बोन। आपको आपकी बुक के अंदर दो नए शब्द मिलेंगे, एक तो लेबोम्बो बोन और एक इशेंगो बोन। आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मैंने चेक भी किया, ठीक है। अब इंडियन में तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ब्रिटिश में जाओगे तो एक्सेंट चेंज हो जाएगा, अमेरिकन में और भी डिफरेंट होगा। तो हमारे पास में दो तरीके की बोन मिली है। इन बोन का काम क्या है, ये क्यों आई, अगर तुम्हारे पास में तुम्हारी बुक हो, क्या पढ़ी है क्या, हाँ देख सकते हैं क्या हम, सॉरी नहीं है, राइट नाउ इट्स नॉट अवेलेबल, नो इशू। तो ये जो बोन्स हैं ये मैं तुमको दिखाता हूँ होती क्या है, कैसी होती है। ये देखो, ये रही वो बोन्स, ये जो तुमको दिख रही है हड्डी सी लंबी चौड़ी, इसको बोलते हैं इशेंगो बोन। ये है क्या, ये 2000 टू 20,000 से 25,000 साल पुरानी है। इसका जो यूज है वो मेजरमेंट के लिए करते थे। इसके ऊपर देखो निशान बने हुए हैं, है ना, मार्किंग करी गई है। ये जो मार्किंग करी गई है ये सेंटीमीटर, और मतलब पुराने टाइम के जो लोग हैं वो इतने वेल डेवलप्ड थे कि उन लोगों के पास में ऐसे टूल्स थे जिससे वो मेजरमेंट करते, एक तरीके से स्केल का काम करे, जो आपके आज के टाइम पे आप स्केल यूज करते हो। मान लो बहुत आगे जाके भूकंप आया धरती पर, हम सब दब के मर जाए, अब जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो आगे जाके जो इवॉल्व होंगे लोग, जो आगे बच जाएंगे, जिनको बहुत टाइम बाद हमको खोद के निकालेंगे जो, तो उनको क्या मिलेगा, हमारे साथ में स्केल वगैरह मिलेगा। तो ये वही स्केल है जो वो लोग स्केल यूज करते थे, वो यहाँ हमको दिखाया गया, ऐसे शो किया गया है, ठीक है। तो ये दो बोन्स लाई गई हैं। इट मींस एनसीईआरटी आपको अपनी हिस्ट्री का टच भी देना चाहती है, यानी आपका क्या कर रही है, दो सब्जेक्ट्स को लिंक करने का काम भी कर रही है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि आपके पास में ये दो बोन्स है जो पिछले जो समय था उसमें स्केल का काम करती थी, ठीक है। उनके पास में देखो प्लास्टिक नहीं थी, मेहनत से बनती है, बहुत टाइम बाद प्लास्टिक खोजी गई तो स्केल बन गई, यूजफुल थी। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि इंसान था, जानवर मार रहा था, तो हड्डियों से उन्होंने अपना काम चलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इक्विपमेंट्स भी बना रखे थे मेजरमेंट के लिए। अब मेजरमेंट पे दिखाएंगे क्या, स्टिल द सेम थिंग, नंबर, भाई साहब इसीलिए नंबर तो आपके काम के हैं, ठीक।
आओ आगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, देखो इंडियंस की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत बढ़िया है। इंडिया के अंदर आपको पता है शून्य की खोज की इंडिया ने, 0 आपके भारत ने दिया। इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड चलते थे, जैसे ट्रेडिंग वगैरह के लिए चीजें हो गई, या जो आपके 12 नंबर्स का सिस्टम चलता है वो भी, जो अभी आप आगे अपने क्वेश्चंस में देखोगे। तो ये सारा पार्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट का है, ये एग्जाम में इतना नहीं आएगा, बट एनसीईआरटी ने कुछ न्यू लॉन्च किया है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए हमने आपकी ये सारी हेडिंग्स यहाँ इन्वॉल्व कर ली। बट आपको मेन मुद्दे की चीज ये 3 चीजें पता होनी चाहिए, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब जो आपको नेक्स्ट चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास में चार प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है क्लोजर, फिर होती है कॉम्यूटेटिव, फिर होती है एसोसिएटिव, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। हिंदी में क्या कहते हैं आई डोंट नो, बट इंग्लिश में मुझे पता है तो मैं बता रहा हूं। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आप ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन, रिजल्ट जो आए, रिजल्ट सेम ग्रुप का हो। सेम ग्रुप मतलब क्या हुआ, जैसे हमने 2 और 4 को जोड़ा 6 आया, 2 और 4 नेचुरल नंबर है, रिजल्ट भी 6 आया, नेचुरल है, तो इसका मतलब क्लोजर है एडिशन पर। 2 और 4 को गुणा करो 8 आया, 2 और 4 को गुणा किया 8 आया, 8 क्या है, नेचुरल नंबर है, क्लोजर है मल्टीप्लीकेशन पर। लेकिन आप डिवाइड करते हो 2 डिवाइड 3, तो 2 डिवाइड 3 आपको वहां नहीं मिलेगा 2/3 नेचुरल नंबर में, तो क्या है, क्लोजर नहीं है। यानी आप जिन नंबर्स पे आप ऑपरेशन लगा रहे हो, अगर उसी ग्रुप का रिजल्ट आता है, नेचुरल फैमिली से मिलता है या होल नंबर से मिलता है, सेम ग्रुप का नंबर उठाया, सेम तरीके रिजल्ट आया, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो गिवन टर्म है वो क्लोजर है, और क्लोज्ड है यानी सेटिस्फाइड है। ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब। ठीक, इसके बाद में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मानना है ऑर्डर तेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुमको जेनजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तेरी कोई वैल्यू नहीं है। व्हाट इज इट मींस, आप 2 + 4 करो 6 आएगा, 4 + 2 करो स्टिल 6 आएगा। ऑर्डर की कोई वैल्यू रही, कोई वैल्यू नहीं रही। आप 2 × 3 करो 6 आएगा, 3 × 2 करो 6 आएगा, ऑर्डर की कोई वैल्यू रही, नहीं रही। तो ये कहता है कम्यूटेटिव के ऑर्डर से मुझे कोई लेन देन नहीं है, तुम किसी भी ऑर्डर में काम कर लो, मैं हमेशा सेम रहूंगा, तो मैं क्लोज्ड हूं, सेटिस्फाइड हूं। एसोसिएटिव कहता है मैं तो कम्यूटेटिव की बड़ी बहन हूं, तुम अभी तक 2 नंबरों पे कर रहे थे, अब 3 पे करो, यानी ऑर्डर मोर देन 2, तेरी कोई वैल्यू नहीं। मतलब यानी a + b + c = c + b + a। ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, आएगा रिजल्ट बराबर। ठीक है, क्लोजर में भी मैं तुम्हारे लिए लिख दूं, अब मैंने यहां आपने देखा होगा मैंने सिर्फ प्लस और मल्टीप्लीकेशन को ही स्थान दिया है, माइनस और डिवीजन को नहीं दिया है। तो भाई साहब, माइनस और डिवीजन क्लोजर में भी सेटिस्फाई नहीं करते, ना ही कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करते हैं, ना ही एसोसिएटिव को करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव 2 तरीके की होती है, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये तुमने बहुत बार करी है, कॉमन लेते हो ना, कॉमन इसी के बेस पे लेते हो। मान लो कुछ ऐसे दिया है तो उसको आप ऐसे लिखोगे, तुम चले आते हो मुंह उठाकर, जबकि हम तुम्हें बुलाते भी नहीं है। और अगर कुछ ऐसे लिखा है तो उसको तुम ऐसे लिखोगे, फिर चले आए। ठीक है, तो ये जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फेक्शन के लिए है,
कि इसके कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं, या कम्यूटेटिव कौन कौन से करते हैं, या एसोसिएटिव कौन कौन से करते हैं। 2 नंबर का ऑर्डर देखोगे तो कम्यूटेटिव बोलोगे, 3 नंबर का ऑर्डर देखोगे या ज्यादा का देखोगे तो एसोसिएटिव बोलोगे। डिस्ट्रीब्यूटिव को नहीं पूछा जाएगा, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है रिजल्ट भी सेम फैमिली से मिलना चाहिए, ठीक है। यानी अगर इंटीजर्स की चीजों पे ऑपरेशन लगा तो रिजल्ट इंटीजर आए, सिंपल सा ये फंडा है। तो ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। 4 में से पहली, दूसरी, तीसरी काम की है, चौथी वाली से कोई बातचीत नहीं करनी, उसको बस याद रख लेना है। चलो अब अपनी एक्सरसाइज पे आएंगे। इससे ज्यादा तुम्हें नीड नहीं है पहली एक्सरसाइज के लिए। पहला क्वेश्चन देखो, कितना 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 ऐसा है बिल्कुल बेवकूफ सा। देखो तुम कहोगे पहले क्वेश्चन में सर ये क्या बदतमीजी है, इतना तो हम छोटी छोटी क्लासों में कर देते हैं। एनसीईआरटी ने हमें क्या समझ लिया है सर, हमको भोंदू समझ लिया है क्या, ऐसा बोलोगे। अब मर्चेंट, फर्स्ट तो मुझे यहां खड़ा होना है, मुझे वहीं खड़े होने की आदत है। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingot. इंगेट क्या होता है, तो जो बच्चे माइनक्राफ्ट खेलते हैं वो समझ जाएंगे। इंगेट का मतलब क्या होता है, ईंट। जब मेटल की कोई ब्रिक्स वगैरह बनाते हैं ना उसको इंगेट बोलते हैं। ही रिसीव्स 15 इंगेट फॉर एवरी 2 बैग्स। तो यहां आप नोट डाउन करते चलो, एवरी 2 बैग्स। ये ब्लैक कैसे हो गया गाइस, मैंने तो गाइस इसने आंख बंद कर दी है। अब सब्र रखो थोड़ा, वो हम में है नहीं। अब वेट करना पड़ेगा जब तक ये आंखें नहीं खोलता है। जाग गए क्या बाबूजी, जाग गए जाग गए जाग गए। चलो एवरी 2 बैग, 2 ही था ना, हाँ 2 ही था। एवरी 2 बैग इज इक्वल्स टू हाउ मेनी, 15, 15 ही थी ना, 15 इंगेट्स है, ठीक है। इसके बाद में he receive 15 ingot for every 2 bags of spices. He if he brings 12 bags, 12 bags लेके आया। टोटल बैग्स कितने हैं, टोटल बैग्स 12। तो आपसे पूछा गया उसको कितनी कॉपर इंगेट्स मिलेंगी, तो सिंपल सा फंडा है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स 12, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2, यानी देखो हमें 2 बैग्स के बदले 15 ईंटें मिल रही हैं। अब वो कहता है मेरे पास टोटल 12 बैग्स, तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 पेयर्स बनेंगे, 6 पेयर्स बन जाएंगे। अब आपको टोटल कितनी इंगेट मिलेंगी, दो दो के 6 बैग है, 2 बैग पर 15 मिलती है, तो 6 गुणा 15 कर दो। सो टोटल इंगेट्स 15 गुणा 6, 15 छिक्की 90, 90 कॉपर की ईंटें मिलेंगी भाई साहब, 90 कॉपर की ईंटें मिलेंगे। बताओ इसमें कुछ था ऐसा जिससे तुम हार मान जाओ या तुमको ना हो पाए, भाई इतना सरल सवाल, तो तुम यूं उड़ा दो यूं। तुम कहां से उठे, चलो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो भाई इससे भी ऐसा है बेकार। ये तो पहला ही तो है। ये देखो, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन द कॉलम ऑफ द इशेंगो बोन 11 13 79। देखो बोन दे रखी है, तुम अगर अपनी बुक में देखोगे तो एक ऐसे बोन दे रखी है, पहले 11 मार्क है, फिर 13 मार्क है, फिर 17 मार्क है, फिर 19 मार्क है, ऐसे कुछ बना हुआ है। व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन क्या है आप ऑब्जर्व करो। लिस्ट नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नंबर्स को खोजो। देखो 11 जो है डिविजिबल है बाय 1 एंड 11, सेम 13 डिविजिबल है 1 एंड 13, सिमिलरली 17 डिविजिबल है 1 एंड 17, 19 डिविजिबल है
1 and 19. It means all are prime number. प्राइम नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, सबके सब प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में अगला प्राइम नंबर क्या होगा 19 के बाद? देखो 20 नहीं हो सकता, कंपोजिट है। 21 नहीं हो सकता, कंपोजिट है। 22 नहीं हो सकता, कंपोजिट है। लेकिन 23 प्राइम नंबर है। तो अगला नंबर क्या हो गया? 23 हो गया। 24 नहीं होगा, कंपोजिट। 25 5 से डिविजिबल है। 26 13 दूनी 26 हो जाता है। और 27 वो भी डिविजिबल है 3 से 9 से। 28 डिविजिबल है 7 से और 4 से। अगला आता है 29, डिविजिबल नहीं है 29। 30 डिविजिबल है, 31 भी नहीं है ना? तो 31। आपको आपके 3 न्यू पैटर्न भी मिल गए, आपने इनके बीच का पैटर्न भी आइडेंटिफाई कर लिया कि सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। और ये आपके वो नेक्स्ट 3 नंबर्स होंगे जो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। था कुछ सेकंड क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। चलो अगला देखो, डरना नहीं है बस। We know that natural number are closed under addition. नेचुरल नंबर एडिशन के अंदर क्लोज होते हैं। यहां हम जो बात कर रहे हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में कर रहे हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। तो यही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि सेम जो चीज लो उसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? क्या ये क्लोज होते सब्ट्रैक्शन के? सो नेचुरल नंबर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्यों नहीं होते? आपको कुछ सेवरल एग्जांपल्स भी देने हैं। अगर तुम याद करो तो मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा, देखो ये नहीं है। केवल क्या पार्ट बनाया? प्लस और मल्टीप्लीकेशन। माइनस और डिवीजन को पार्ट नहीं दिया मैंने। क्यों नहीं दिया? इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि यहां बताना था। टाइम लिमिटेड होता है, तुम्हें भी टाइम कम से कम खर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा सीखना है, तो उसी हिसाब से बता रहे हैं। नेचुरल नंबर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, द रीजन बिहाइंड इट 2 minus 5, result is minus 3, not a natural number. एक और ले लो, मान लो 2 में से 2 घटा दो, 0 आ गया, नॉट अ नेचुरल नंबर। और क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। और आपको ये सेवरल एग्जांपल्स देने थे, और देने तो और दे सकते हो, नहीं देने तो मत दो, 2 से काम हो जाएगा, सफिशिएंट है। लो इतना सरल था। तीसरा प्रश्न सबसे इजी तो यही निकला। फोर्थ देखो, एंशियंट इंडियंस यूज द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स। फिंगर्स के जॉइंट्स को यूज करते हैं काउंट अप टू काउंट। अ प्रैक्टिस is still seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relatable to the ancient base 12 counting system? देखो आपका जो हाथ है, ये दिख रहा है मेरा वाला हाथ, इसमें एक यहां अगर आप गिनते हो तो आप मूर्ख हो। ये जो लाइन मिली होती है ना उंगली में, अगर मैं आपका हाथ यहां ड्रॉ करूं, हाथ पे मत जाना, भारी भरकम हाथ है भाई साहब। ठीक है, हाथ ड्रॉ कर दिया मैंने अपना। इसमें तुम देखोगे तो उंगलियों पे यहां ऐसे लाइंस बनी होती हैं। हर उंगली में 3 लाइंस होती है, इनको जॉइंट बोलते हैं। इन्हीं जॉइंट पे से आपकी उंगली बेंड करती है नहीं करती है? करी ना? तो ये जो लाइन खिंची हुई है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जो पुराने लोग हैं वो इन लाइन को गिनते थे 1 2 3। अब हम लोग गिनते हैं 1 2 3, उन लाइन के बीच का खाली स्थान, बट वो नहीं गिना जाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 और 12। तो एक हाथ से अगर ये अंगूठा पॉइंटर का काम कर रहा है और आप लाइंस को गिन रहे हो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो आप कितने उंगलियां काउंट कर सकते हो? आप 12 नंबर्स को काउंट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन यही था, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? सो ऑन वन हैंड
on one hand we can count 12 till 12. अब इसका रिलेशन जो है वो इंडियन 12 बेस काउंटिंग सिस्टम पे क्यों है, इससे क्या रिलेशन है? तो देखो 12 जो है ना वो डिविजिबल इजीली होता है. 12 इज डिविजिबल बाय देखो 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, क्योंकि मैक्स नंबर से ये डिवाइड हो सकता है. मैक्स नंबर इसीलिए हमारे जो इंडिया में 12 बेस सिस्टम चलता था, यानी 12 संख्याओं का एक बंच. आपने देखा होगा एक केले में जो है एक दर्जन में 12 केले है ना. 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 बनाना. तो पहले ये वाले टाइप के सिस्टम चलते थे और उनके पीछे का सेंस क्या था, ये इजीली आप 2 लोगों में भी बांट सकते हो. आप 3 लोग 12 केले तो 2 में भी बढ़ जाएंगे, 3 में भी बढ़ जाएंगे, 4 में भी, 6 में भी, 12 में भी. तो ज्यादा नंबर में आप डिवाइड कर सकते हो, है ना. तो इसीलिए इस सिस्टम को जो है यूज किया था, 12 बेस सिस्टम बोलते थे. और ये आपकी उंगलियों से भी रिसेंबल करता है. आपकी जो उंगलियां वो एक बारी में 12 तक गिन सकती हैं, इजीली डिविजिबल है, एंड दैट्स व्हाई इट्स रिलेटेड टू दिस. सो दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 4 क्वेश्चन. पहली एक्सरसाइज यही समाप्त हो जाती है. आज की क्लास को हम फर्स्ट एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही रखेंगे. मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में जो आपकी होगी 1.2 एक्सरसाइज के लिए. सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू सून एवरीवन. बाय बाय. See you soon in the next video.